नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय वृंदावन में हैं। वृंदावन इस समय चर्चाओं में है कॉरिडोर को लेके। कॉरिडोर का विरोध भी हो रहा है जो यहाँ का गोसाई समाज कर रहा है। कॉरिडोर बंद किसके लिए रहा है? वो लोग जो हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं वृंदावन में और सुलभ दर्शन चाहते हैं बांके बिहारी के। वृंदावन की ये देखिए, ये कुंज गलियां हैं जिनकी बात गोस्वामी समाज यहाँ कर रहा है कि ये नष्ट हो जाएंगी तो वृंदावन की मूल पहचान समाप्त हो जाएगी। हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले लोग या बंद कमरों में बैठकर कार्यक्रम करने वाले लोग ये डिसाइड कर देते हैं कि हाँ भाई, कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि लोगों को सुविधा चाहिए। लेकिन वो लोग जो यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनका विरोध है, उसको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? उनको नज़रअंदाज करने का मतलब है ब्रज को नज़रअंदाज करना। तो हम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ दुकान है, जिनकी कई पीढ़ियों से जिनके मकान हैं और जो इस कॉरिडोर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये मेरे पीछे देखिए, एक दुकान के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है, ब्रजवासी मंदिर अधिग्रहण और कॉरिडोर का विरोध करते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका ये विरोध किस लिए है। देखो, ये वृंदावन धाम है। हम यहाँ रोज यहीं रहते हैं। रोज सुबह आना जाना, दर्शन, देवालय, यमुना जी, ठाकुर जी की आरती करना, दर्शन करना। तो मैंने क्या देखा है कि जो ये वृंदावन धाम है, या भक्त लोग आते हैं ना, 365 दिन यहाँ भीड़ नहीं होती है। 365 दिन अगर भीड़ होती है तो कॉरिडोर बनाइए। महीने में कुल 4 से 5 दिन भीड़ होती है। वो भी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे शनिवार रविवार पड़ गया, छुट्टियाँ हैं, भक्त लोग आ गए, एकादशी हो गई, गांव के आगे भक्त लोग, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, तो महीने में 4 से 5 दिन। तो 12 महीने में कितने दिन भीड़ हुई, इसके हिसाब से 5 दिन भी आप लोगे, 12 पंजे 60, 2 महीने। तो इस महीने के 5 दिन की भीड़ के लिए आप कॉरिडोर बनाओगे, तो मुझे ये निर्णय थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जिससे कुछ भीड़, महीने के 5 दिन की भीड़ के लिए, जो यहाँ जो ब्रजवासियों की, यहाँ लोकल लोगों की जो भीड़ है, उनका मरना हो जाएगा और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ लोग सालों सालों से 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल, आज अब भी देखना आप, कितने बुजुर्ग लोगों में चला नहीं जाता है, फिर भी भक्त लोग क्या करते हैं, वो कि आदमी ठाकुर जी की आरती करने के लिए, सुबह मंगला करने के लिए, आज दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं। वो जाते हैं कि नहीं? वो कैसे जाएंगे फिर? कॉरिडोर बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं उज्जैन होकर आया, काशी होकर आया, काशी विश्वनाथ, अयोध्या होकर भी आया। जो आनंद यहाँ दर्शन करने में मिलता है ना, कहीं भी नहीं है। वहाँ 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लाइन लगानी पड़ती है। विश्वास मानना आप इस बात का कि 5 सेकंड खड़ा होकर आदमी वहाँ दर्शन नहीं कर सकता। काशी विश्वनाथ में खड़े थे हम, 5 सेकंड ठाकुर जी से नज़र नहीं मिला पाए, तुरंत साइड कर दिया, धक्का मार दिया, चलो। तो उस 5 घंटे का लाइन लगाने का फायदा क्या? 5 सेकंड ठाकुर जी के दीदार ना हो सके, कुछ उनसे बोल नहीं सके, नेत्र से नेत्र नहीं मिला सके, उसका क्या फायदा हुआ? यहाँ पर आराम से जाइए। कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो दुकानदारों का व्यवसाय है या बिजनेस है या घर है, उसका गवर्नमेंट उचित मुआवजा दे। मुआवजा तो देने को तैयार है, जो भी है। ये जैसे कि जा रहे हैं, ये कराते हैं। बाकी कॉरिडोर बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, कंजेस्टेड तो है। आप देखिए, ये है, पब्लिक बहुत परेशान है इस वजह से। ये है। तो हम तो ये कह बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्या कह रहे हैं भैया? मैं नहीं बोलूंगा भैया, ये भैया ने बोला हमारी बात कॉरिडोर आती नहीं है, हम बोलेंगे नहीं, राधे राधे बोलेंगे। कुंज गली मिटाना है, भैया ने बोला। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कॉरिडोर तो बहाना है, कुंज गली मिटाना है। अब ये भीड़ है, ये कहाँ है मैं भीड़? आपको एक चीज़ बतलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखो, वृंदावन जो है एक वो सप्तदेव वालों से है। केवल क्या दिखाया जा रहा है कि सिर्फ भीड़ जो हो रही है वो बांके बिहारी मंदिर में हो रही है। अब 50 मीटर आगे बढ़िए, राधा वल्लभ जी में भी भीड़ है। उसके बाद में सेवा कुंज में भी जाइए, वहाँ भी भीड़ है। राधा दामोदर में भीड़ है। तेली कुंज देखो, इतने मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त लोग पागल नहीं है जितने प्रेमानंद जी के वहाँ पे दर्शन करने के लिए। बट आप वहाँ देखना, वहाँ कैसे लाइन से खड़े रहते हैं, वहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं है। पर यहाँ अगर आप क्यों ऐसे धक्का मुक्की, इधर से जाना उधर से भागना, जूते चप्पल उठा के इधर से निकल रहे हो उधर से घुस रहे हो। फिर भी अगर तीर्थ स्थानों का विकास हो रहा है तो क्या दिक्कत है? विकास ये हो रहा है भैया कि हमारे यहाँ पे पुश्ते की पुश्ते बीत गई यहाँ पे रहते रहते। हमारे दादा परदादा सब मर गए यहीं पे, एक ही मकान में। अब उसी मकान में हमें, हमारे आगे चल के हमारी पीढ़ी आएगी, उसकी भी पीढ़ी आएगी, वो उसी में मर जाएंगे सब।
समझ रहे हो? आपके घर में जाके अभी मान के चलो आपका घर है, अभी हम आपके घर में जाके कब्जा डाल के बैठ जाए, आपका दिल गवाही देगा उस चीज़ का? लेकिन सरकार जो व्यवस्था करा रही है, वो जो लाखों लोग आ रहे हैं देश भर से, दुनिया भर से, उनके लिए तो ये निजी स्वार्थ नहीं हुआ आपका कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? देखो, आदमी संतुष्ट कभी नहीं होगा। यात्रियों को तुम कितनी भी सुविधा दे दो, संतुष्ट कभी नहीं होगा। तो अभी कॉरिडोर बन जाएगा, फिर 1 साल बाद बोलेगा अरे हमें ये दिक्कत हो रही है, स्पेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर क्या करेगी सरकार? कॉरिडोर के बाद भी अभी ये देख लो तुम, सरकार कह रही कॉरिडोर बनवाऊंगी, नाली भरी पड़ी है, जमुना जी में पौआ की पौआ पड़े हैं, पन्नी की पन्नी पड़ी है, गाय माता में पन्नी न खा रही है जाके, जमुना जी साफ है नहीं है। कॉरिडोर तो जब बनाएगी सरकार, पहले जमुना जी पे जाके घाट बनाओ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। वही तो जो आप कुंज गली की बात कर रहे हैं, वो तो सब इतनी गंदी पड़ी है, तो कुंज गली बची ही कहाँ जहाँ कृष्ण भाव मिलेगा? तो सुंदरीकरण कराए ना, सुंदरीकरण कराए, नालियाँ वगैरह भरी तो नालियाँ वगैरह साफ कराए। अब यहाँ दुकानें हल्की फुल्की तोड़ के, अब पूरा 5 एकड़ में पूरा तोड़ के क्या बनाएंगे आप कॉरिडोर? नालियाँ जो सुंदरीकरण कराए ना, कि नालियाँ भरी हुई हैं, नालियाँ को बड़ी करी जाए। जो मंदिर के हम लोग यहाँ के लोकल ब्रजवासी हैं, विश्वास मानना इस बात का, 1 या 2 महीने के हाथ में अगर हम लोगों के हाथ में व्यवस्था दी जाए ना, आपको भीड़ नहीं दिखेगी। 1% भीड़ नहीं दिखेगी, 1% जिससे कहते हैं ना, गारंटी हमारी है पूरी, भीड़ दिखेगी 100% नहीं 200%। भीड़ ओनली भैया कराई जाती है यहाँ पर। कोई वीआईपी आ गया 1 घंटे के लिए, 3 गेट निकलने के, 2 गेट एंटर करने के, वो सारे बंद कर दिए। 5 गेट है। एक ये भी आरोप है कि जो गोसाई जो परिवार हैं, वो मतलब यही वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, हालांकि वो सब जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है आरोप है। दूसरा क्या है, गुंडागर्दी का आरोप है, बाउंसर अभी पकड़े गए थे, पता होगा आप लोगों को। और एक जो आरोप है वो आन कैमरा कोई नहीं बोलता, मैं बोल बात सुनो, तुम्हारी जेब से मैं पैसे निकाल लूंगा हाथ दे के, मेरी इतनी हिम्मत है आपकी जेब में हाथ दे दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको बता दूं, जैसे भक्त लोग आते हैं ना, हर प्रकार का दर्शनार्थी यहाँ पे आता है, तो कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भीड़ देख के बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, तो वो भक्त लोग ही खुद ही कहते हैं इस चीज को कि भैया कोई हमारे पास ऐसी सुविधा मिलेगी हमको जो भीड़ से बच के आराम से दर्शन हो जाए। यहाँ के दुकानदारों से पूछते हैं, यहाँ के लोकल से पूछते हैं, पर वो देखकर उनको कह देता है, वही लोग लालच देते हैं, भैया कोई ले लेगा 1000, 500, 100, 200, वो 100, 200 ले ले, 1000, 500 ले ले, पर हमको आराम से दर्शन करा दे। लोग भ्रष्टाचार करेंगे तभी तो वही तो कह रहा हूँ भैया, आदमी संतुष्ट नहीं होगा। अभी वीआईपी दर्शन का अल्लाह हो रहा है, कल कॉरिडोर बन जाएगा, फिर उसका अल्लाह होगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, जब आप मेरे से कुछ सवाल पूछेंगे नहीं, ठीक है ना, आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो मैं जब आपके पास जबरदस्ती थोड़ी नहीं आ जाऊंगा, आप पूछना तभी तो मैं आपको बताने में लगा हुआ हूँ। कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हम कैरिडोर तो जरूर बनवाओ। ये जो हालात हो रही है, किस हालात से हम निकले हैं ये हमको पता है। क्या तकलीफ? धक्के लगा के और 2 आदमी खींच रहे हैं, सब एक दूसरे के नीचे ऊपर गिर रहे हैं। किसी भी बच्चे बूढ़े औरत किसी के लिए कोई लाइन नहीं है, सब धक्के मार रहे हैं। कोई लाइन का सिस्टम मैं ये कहना चाहता हूँ, ही नहीं है। जो हमारे ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे अगर जब इतनी भीड़ हो रही है तो बुजुर्ग और बच्चों को भीड़ में लेके क्यों आती हो? सब चीज जब मेरे को यहाँ से दिख रहा है वहाँ भीड़ है, मेरे को दिक्कत हो सकती, तो मैं वहाँ जाऊँ क्यों? नहीं जाऊँ क्यों? लेकिन वो बड़े बूढ़े और बच्चे जाएं कहाँ? उनको भी दर्शन करने हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। इस बात से सहमत है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए व्यवस्था की सोची भी जाएगी। सरकार से कहते हैं इस व्यवस्था के लिए भी सोचिए, जैसे बच्चे और बुजुर्ग आते हैं तो उनको एक सुविधा मिलनी चाहिए कि उनको भीड़ से बचा के अंदर के लिए दर्शन उनको हो जाए। जो गोसाई समाज है, गंदगी भी बहन बाहर के लोग आके करते हैं, यहाँ के लस्सी पी रहे हैं, कुल्हड़ फेंक रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, यहाँ दोनों को फेंक रहे हैं। अब जगह जगह देखो दुकानों पे डस्टबिन लगे हुए हैं, बाहर के कुछ लोग आके यहाँ गंदगी करते हैं। यहाँ के किसी भी लोकल लोग को गंदगी आप करके दिखा दो, गंदगी कर रहा है। व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत आप बताइए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, आप बताइए। प्रॉपर लाइंस बननी चाहिए, जैसे बीच में आप मेरे को एक चीज बताइए बहन, नहीं बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए, ये जो लगा हुआ है ये रेलिंग ही है, ये क्या है? ये रेलिंग ही है, पर आप इसमें पब्लिक को देखो, एक ऐसे भाग रहा है और 2 उसमें कोई धक्का देके वैष्णो देवी में, बालाजी में, सब जगह चिंतपूर्णी विद्यापीठ चौराहे से रस्सी बांधे, 4 लाइनें लगाएं, 4 लाइनें लगाएं और 4 उसमें एक लाइन में एक लोग चलते रहे। लगा के देख ली तो फिर कैसे होगा? लगा के देख ली। आप मेरे को एक चीज बताइए, रात को आप जाना, एक वीडियो बनाना प्रेमानंद जी के यहाँ की, वहाँ कैसे लाइन में खड़े रहते हैं, जैसे पीटी करा रहे हैं स्कूल में, ऐसे खड़े रहते हैं। तो आपको मानना नहीं, आगे कोई भगदड़ मचाते हैं दर्शन के लिए भक्त लोग। सुनिए, लोग तो यही है ना।
लोग तो वहाँ भी यही जा रहे हैं, लोग यहाँ भी यही जा रहे हैं, यही लोग राधा रानी तो के यहाँ यहाँ सुन तो आकर लीजिए। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप फेल है ना व्यवस्था करने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था आप लोगों की फेल है ना। मैं सरकार हूँ, मेरी फेल है, मैं प्रशासन हूँ, क्या मैं मंदिर से हूँ, अगर आप- मैं यहाँ का केवल एक ब्रजवासी हूँ, मैं यहाँ का एक ब्रजवासी नागरिक हूँ, ना मैं सरकार हूँ, ना मैं प्रशासन हूँ, और ना मैं मंदिर का पुजारी हूँ, ना मैं गोस्वामी हूँ। मैं एक यहाँ का लोकल ब्रजवासी हूँ। जो मैंने देखा, जो सत्य था वो भी आपको बताया, मैंने सारी बातें आपको बताई कि नहीं, फिर ये कहीं ये ना चीज़ होनी भी चाहिए। नहीं सुनिए तो हाँ, बताइए। वही चीज अगर यही लोग भैया यही लोग अगर प्रेमानंद जी के यहाँ लाइन से चल रहे हैं, प्रेम मंदिर में लाइन से चल रहे हैं, यहाँ नहीं चल रहे हैं, कसमटा लग गया है। हाँ, यहाँ अगर नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर है यहाँ जो व्यवस्थापक हैं, जो गोसाई फैमिली जिनके पास है, फेलियर है ना उनका। फेलियर है। देखिए कॉरिडोर एक समाधान नहीं है, सिस्टम एक समाधान है। समाधान ये है मंदिर से लेके बाहर तक का व्यवस्था खराब है, रेलिंग पॉइंट खराब है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बैलियलिटी नहीं है, चारों तरफ से ये कंडीशन बनी हुई है कि पब्लिक निकले तो कहाँ से निकले, समझ रहे हैं आप बात को। तो कॉरिडोर ना बना के समाधान और सिस्टम पे ध्यान दिया जाए। क्या समाधान होना चाहिए आपके? समाधान क्या होना चाहिए? समाधान ये हो रहे हैं एग्रीकल्चर रोड बनाना चाहिए, पूरा साफ करके क्लीन इतनी करके। दुकान ले ली जाए, बस। इतनी दुकान ले ली जाए गलियों से, ठीक है, दुकान ले लोगे आप इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कॉरिडोर की जरूरत है, किसी की जरूरत है। आपको शौचालय नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको शौचालय नहीं मिलेगा यहाँ पे बहुत वॉशरूम होने के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक, कहाँ तक, जमुना जी तक, जोगल घाट से लेके विद्यापीठ तक शौचालय नहीं है, लेडीज परेशान है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार यही तो कर रही है ना। देखो मेन बात भैया, कुछ हो, कॉरिडोर बने, कॉरिडोर बने या ना बने, सबसे पहले यहाँ जो बनने की चीज है ना, पहले तो यहाँ वॉशरूम बनवाओ महिलाओं के लिए। पुरुष तो देखो कहीं भी कर लेता है, महिलाएं बहुत दिक्कत में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, गलियों में भटकती हैं इधर उधर। यहाँ का लोकल आदमी भैया कोई अपने घर में नहीं करा सकता है, क्योंकि सबसे पहले बाथरूम बनना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि सत्य बोल और पिटट डोल, झूठ बोलेगा बचट डोलेगा। हकीकत बात है ये भैया, आदमी सत्य बोलेगा तो पिटेगा वो। यहाँ से नहीं है, कहीं भी चले जाओ, सत्य बोलेगा पिटेगा। हम सत्य बात बोलते हैं, हमारी न्यूज नहीं आती है, मेन चीज ये है। मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। जो ब्रिज ही टूट जाएगा तो क्या करेंगे ब्रजवासी, तो मर जाएंगे बेचारे। भव्य बन जाएगा ना। और ये फिर मंदिर नहीं रहेगा, ये होगा सेल्फी पॉइंट, ये बन जाएगा सेल्फी पॉइंट। कुछ लोग विरोध में होते हैं, कुछ नहीं होते, सब उधर है, ठीक है। राधा वल्लभ जी का ये सीन है कि एक बाप हो गया, एक बेटा हो गया। बाप विरोध में नहीं है, बेटा विरोध में है। बेटा को चाहिए ठाकुर जी की संप्रदाय पूरी, बाप को कुछ नहीं चाहिए। बाप को क्या चाहिए? स्पेस बाप को चाहिए खुला, क्योंकि उनके पास बहुत है। हमारे पास क्या, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। हम किसके भरोसे हैं? इसके भरोसे दे यही रहा है वृंदावन को, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं भी सबको। ये 3 नंबर गली है बिहारी जी का मेन पॉइंट। अब कैमरा करके दिखाए, लेटरिंग बह रही है, देखो ये देखो तो लेटरिंग बह रही है। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और कौन होगा? नगर निगम वाले होंगे। ये पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, बदबू नहीं आती है। आप 10 मिनट खड़े होके देखो, आप इतनी देर से ना खड़े हो, आपको बदबू नहीं आ रही? घर आप लोगों का है, गंदगी करने का प्रशासन आप देखो ये नहीं, हमको ये बताइए, बिहारी जी की मेन गली है। सुन तो लीजिए, प्रशासन तो नहीं आ रहा ना गंदगी करने, तो आप लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग उनका ही है ना। एक मेन व्यक्ति लाया हूँ जो आपको जो बात करने लायक है, कॉरिडोर के बारे में सारी जानकारी देंगे। भैया हमको पहले तो हम एक सवाल पूछेंगे आपसे, जो भैया ने कहा कि ये गंदगी है, गंदगी है, ये कुंज गली है, ये गंदगी है, ये प्रशासन करने आ रहा है, सरकार करने आ रही, कोर्ट करने आ रही, यहाँ जो लोग रहते हैं उन यात्री आते हैं आपके ये गंदगी करने, ये जो मल वगैरह यात्री ये करते हैं। सारा कूड़ा करकट जो लोग सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, सुबह भाग जाते हैं, वो लोग करते हैं ये सब। अच्छा, कॉरिडोर का विरोध किस लिए है? कॉरिडोर का विरोध इसलिए है, मैं आपके ऊपर ही एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पूरे घर का मैं आपका मकान तोड़ देता हूँ, आपकी बड़ी बड़ी 20-20 साल की लड़कियों को बाहर निकाल के सड़क पे खड़ा कर देता हूँ, और आपको एक छोटा सा अमाउंट दे देता हूँ, जाओ मजा लो। दिस इज अ कॉरिडोर, दिस इज अ हैरेसमेंट ऑफ पब्लिक। Why are you making corridor? No need of corridor. You have to maintain all the mob, all the peoples and all the street. You will block all the street, and step by step you leave the 100 people. No need of any corridor. ये कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट
फेसिंग द प्रॉब्लम द पब्लिक नॉट। हिंदी चैनल है, कुछ दर्शकों को देख लो, ध्यान से सुन लो। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि पब्लिक को दर्शन हो। जो लोग यहाँ के निवासी हैं, जिनका 12 जनरेशन चल रहा है, वो लोग जिनके यहाँ से इनकी दिल की धड़कनें जुड़ी हुई है, लोगों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जिनको इन गलियों में ही नींद आती है। आई एम ऑल्सो बीटेक में एक इंजीनियर हूँ, मुझको वृंदावन के बाहर अच्छा नहीं लगता है। आई कैनॉट स्लीप आउटसाइड वृंदावन, आई कैन स्लीप ओनली इन वृंदावन। मुझको नींद नहीं आती है। कॉरिडोर बनने से क्या भाव खत्म हो जाएगा आपका? कॉरिडोर बनने से ये एक पब्लिक पॉइंट हो जाएगा। ये आपका कॉरिडोर बनने से एक पिकनिक स्पॉट हो जाएगा और ये भावनात्मक नहीं रहेगा। ये लोगों का आप धंधा छीन लेंगे, लोगों की दुकान तोड़ देंगे, लोगों का मकान तोड़ देंगे, उनकी 18-18, 20-20 साल की जवान लड़कियों को सड़क पे खड़ा कर देंगे। और फिर आप कहेंगे कि कॉरिडोर बना रहे हैं, हम 2-4 पेड़ लगा दिए, लोगों को घर छीन लिया, मकान छीन लिया, दुकान छीन लिया। नई जवान लड़की औरत सब डो घूमेंगे, कि कोई मकान नहीं दे रही, मुआवजा दे रही, मकान क्या देगी मेरे को सब पता है। वो ऐसी जगह दुकान दे देगी, अब उनकी इनकम 10 रुपये 1 रुपये भी नहीं रहेगी, खाली हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। आज ही योगी जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि दुकान कॉरिडोर के अंदर मिलेगी। आपको बता दूं, कॉरिडोर बनेगा, दुकानें साइड में बनेंगी। पब्लिक के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो मंदिर के दर्शन करके 1 किलोमीटर सामान खरीदने जाए। जब यहाँ पे लोहे की बैरिकेडिंग लगती है, दुकानदारों का धंधा नहीं होता है, वो भूखे मर जाते हैं। 2-2 लाख रुपए किराया है, वो कहाँ से लाएंगे आप बताएं। तो ये मतलब सारा मामला फिर आस्था का नहीं, आर्थिक है ना। फिर ये आर्थिक और सामाजिक मेरे को नहीं पता, पर कॉरिडोर की कोई जरूरत नहीं है। बस केवल भीड़ को कंट्रोल करना है आपको। अपने मन से निकलते हैं आप भैया दिखाओ तो सही यार, जो मेन चीजें बात दिखाओ। देखो अपनी मनमानी करते हैं और कॉरिडोर की मांग करते हैं। देखो आगे आ जाओ, अभी कोई मर जाएगा। सब चीज लगाओ, देखो हमारी कहने से प्रशासन लगाओ। प्रशासन कहाँ खड़ा है? कहाँ है प्रशासन? तो ये तो है, देखिए आपको बाजू में देखो करंट लगा हुआ है। प्रशासन इसमें 2 टिके बल्ले खाए प्रशासन देखो। आ जाओ, भीड़ हो जाएगी अब ज्यादा। अरे भैया बोल रहे थे। हाँ भैया बोलो। हाँ, अपनी बात पूरी करिए। आप अगर मेरे सोर्स ऑफ इनकम छीन लेंगे, आप मेरा रेजिडेंस छीन लेंगे, मेरे जवान जो मेरे दिल की, जो मेरी आत्माओं की, यहाँ की जो फीलिंग्स हैं, जो इन गलियों से, इन मंडिंगों से मेरी इन लोगों से जुड़ी हुई है, ये सारे इधर उधर फेंक देंगे। मेरा समाज को आप ख़त्म कर देंगे। हमारा यह समाज रहता है, वृंदावन कोई ऐसा आम मोहल्ला या आम देश नहीं है। यहाँ पे गौतम पड़ा यानी सारे गौतम रहेंगे, भंगी पड़ा माने सारे भंगी रहेंगे, चमार पड़ा माने सारे चमार रहेंगे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यहाँ समाज के हिसाब से मोहल्ले हैं। जब कॉरिडोर बनेगा तो भंगी गौतम के में रहेगा, गौतम चमार के में रहेगा, चमार अग्रवाल के में रहेगा। तो ये सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर ये वृंदावन नहीं रहेगा, ये वृंदावन नहीं रहेगा, ये पिकनिक स्पॉट गोवा बन जाएगा। जो साड़ी पहन के लोग घूमते हैं, फिर कच्चा पहन के घूमेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है, मतलब जो लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट जो लोग कॉरिडोर से ग्रसित होंगे वो लोग कम है, जो लोग आनंदित होंगे वो लोग ज्यादा हैं। वही मैं बोल रहा हूँ। दैट इज द प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा नीड यहाँ के लोगों को नहीं है। आउटसाइड वृंदावन से जो लोग घूमने आते हैं उनको कॉरिडोर चाहिए, यहाँ के लोगों को कॉरिडोर नहीं चाहिए। वो इन गलियों से खुश हैं। हाँ, तो एक बात बेसिक वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बाहर के लोगों को चाहिए, बाहर के जिनकी लोगों संख्या का सुन लीजिए, जिनकी संख्या लाखों में है। ये साल में 2 दिन आते हैं, और जो साल में 365 दिन रहते हैं उनको बर्बाद कर दोगे 2 दिन वालों के लिए। मेरा कहना ये है कि योगी जी हमारे मतलब बहुत अच्छे हैं और हम योगी जी के साथ रहे, मतलब उनकी पार्टी में रहें। लेकिन कॉरिडोर बनने से यहाँ की कुंज गलियाँ हैं जो समाप्त हो जाएंगी। आप लोगों ने सब बना देखो, कहाँ है कुंज गली? हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। अरे भाई, दुकान देखिए यहाँ तक लगी है, सब नालियाँ बनी है, कुंज गली कहाँ बची आप बताइए। आपकी बात सही है, अतिक्रमण है, ना? कुछ अतिक्रमण को हटाया जाए, कुछ दुकानों को 1-1, 2-2 फुट ले लिया जाए, रोड साढ़े चौड़े कर दिया है, मंदिर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। अच्छा, आप भी सोचिए एक बात, यहाँ से साल में कम से कम 3-4 बार उत्सव होता है। राधाष्टमी की सवारी निकलती है, जन्माष्टमी की सवारी निकलती है, बहुत उत्सव होते हैं। तो क्या कॉरिडोर के बाद ये सब उत्सव यहाँ से निकल पाएंगे? कुंभ में देख रहा हूँ कि योगी जी ने अरबों रुपए का सामान आज भी वहीं सड़ रहा है बालू में। सारे जितने भी उन्होंने चीजें खरीदी थी कुंभ को सजाने में, वो उनको बेचा भी नहीं है, नीलाम भी नहीं किया, वो एज इट इज सड़ रहे हैं वो। अच्छा, विकास तो करना पड़ेगा, आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। विकास करना है आपको इंडस्ट्रियल स्टेट में, ना कि वृंदावन में। वृंदावन इज नॉट अ पिकनिक पॉइंट, वृंदावन इज नॉट अ इंडस्ट्रियल पॉइंट, वृंदावन इज अ धार्मिक पॉइंट। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग।
कॉरिडोर भी तो धार्मिक ही है ना। काशी कॉरिडोर में बना उन लोगों के लिए आप सुविधा कर रहे हो जो अपनी जिंदगी में 10 बार आएंगे, 20 बार आएंगे, जो जिंदगी जन्मांतर से यहाँ लोग रह रहे हैं उनको आप बर्बाद कर देंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है मेरा। कॉरिडोर बनने से इन्फ्लुएंस बढ़ता है लोगों का, आकर्षण बढ़ता है, वो आस्था से हैं या पिकनिक पॉइंट समझ के हैं। जो आसपास के लोग हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, नहीं चाहते कि लोग और ज़्यादा मजबूत हो। यहाँ नुकसान 4 लोगों का होगा जो उसके चपेट में आएंगे, लेकिन बहुत सारे और लोगों का फायदा भी तो होगा। देखिए ऐसा है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 का घाटा करके 400 का आप फायदा कर दो। जो आपसे लड़ने के लायक नहीं है उसका आप घाटा कर दोगे, जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा उसका आप घाटा कर दोगे, और जो आपको बिगाड़ के उखाड़ के फेंक देगा आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, उसके लिए कॉरिडोर बना दोगे आप। जो आपसे लड़ नहीं पा रहा है उसकी आप दुकान तोड़ दोगे, और जो आपसे लड़ पा रहा है, जो जिसकी बात में ही दम है, वो सुप्रीम कोर्ट से बिना अगेंस्ट पार्टी का कोई पॉइंट आउट लिए बिना ही आपने अपना अप्रूवल दे दिया, कॉरिडोर बना दो। मेरा सब्जेक्ट ये है कि विकास तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। विकास तो आबादी बढ़ रही है, 10 साल बाद टूटेगा, 20 साल बाद टूटेगा। अभी से बन जाए तो जो आने वाली पीढ़ी है आप लोगों की वो स्टेबल हो जाएगी। हम वो विकास नहीं देख पाएंगे, हमारे बाल गोपाल हमारे बच्चे वो विकास देखेंगे। विकास तो होना है। विरोध करेंगे ना फिर। मेरी बात नहीं समझे बड़े भैया, विरोध केवल इस बात का है कि ब्रिजवासियों के घर और जो दुकान जा रहे हैं ना, इस बात का विरोध है। सरकार अगर कॉरिडोर में उनको दुकान देना, कोई विरोध नहीं है। दे रही है, आपने बात सुनी सरकार की, दे रही है ना। दे तो रही है, पर थोड़ा इनसे बात करें। दुकानदार लोग हैं, भयभीत है बेचारे, इनसे कोई बात नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए भयभीत है।